Unacademy. Let's crack it. दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे जिसका नाम है गौतम ऑनलाइन स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो हमारा सीरीज चल रहा है, हम टॉपिक वाइज स्टडी करने का यहाँ पे हमने प्रयास किया है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ऐसे जिनसे कि प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, हम उन्हीं टॉपिक को लेके चलेंगे। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता से और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनका हम डिटेल्ड एनालिसिस के साथ इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। एंड सेकेंड पार्ट का आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? किस वस्तु के उत्पादन में जो हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे? यहाँ पे हम बात करें तो कपास की खेती जिसके लिए हड़प्पावासी जो थे इस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे आपके हड़प्पावासी जो हड़प्पा सभ्यता के? राइट आंसर होगा आपका दयाराम साहनी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जो खोज है 1921 ईस्वी में, 1921 में जो आपके 1921 में दयाराम साहनी एंड माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली जो यहाँ पे आपके हड़प्पा है जो आपके मोंटगोमरी जिला के पंजाब राज्य में अवस्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। यहाँ पे स्थित है आपके जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी हड़प्पा, ठीक है, स्थली जो है हड़प्पा, ये यहाँ पे स्थित है। और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या जो बंदरगाह जिसे हम बोलते हैं पत्तन नगर, तो यह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो यह था आपका लोथल। ठीक है, लोथल। सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर या बंदरगाह था वह था आपका लोथल। हम बात करें इसमें लोथल के बारे में, अगर देखें तो लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है और इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 214 × 36 × 3.3 मीटर इसका जो आपका क्षेत्रफल है। देशपुर और सुतकोतदा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक जो फेमस है आपका सुतकोतदा और लोथल, ये दो फेमस हैं। एंड देशपुर भी है आपका, ये हड़प्पा सभ्यता के ही बंदरगाह थे। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न बना है, तो जिसे हम मृतकों का टीला भी बोलते हैं। ठीक है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थली है जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या में भी। ठीक है, मोहनजोदड़ो। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा लोथल। अगला प्रश्न देखें। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो यह खोज हुई थी आपके लोथल। ठीक है, लोथल में हुई थी यह खोज। हम बात करें पैमानों की, तो पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया है कि हड़प्पावासी जो नाम और तौल से परिचित थे, यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी जो कि 16 से गुणेज का प्रयोग अधिक करते थे और रैखिक माप के जनक आपके हड़प्पावासी थे जो हाथ के माप की इकाई थी। फिर हम बात करें चन्हुदड़ो जो कि सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित था। चन्हुदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चन्हुदड़ो से मनके और खिलौने उद्योग का यह आपके महान केंद्र है चन्हुदड़ो। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखें, जो मनके और खिलौने उद्योग का जो महान केंद्र था चन्हुदड़ो था और यह सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पर अवस्थित था। तो ये सभी फैक्ट आप यहाँ पे ध्यान रखें। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जितने भी प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे सभी आपके प्रश्न एग्जाम के अनुसार आपके यहाँ पे तैयार किए गए हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन वर्गों में आपके विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम सिंधु सभ्यता का क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम है आपका हड़प्पा सभ्यता। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, पर जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो आपकी हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन से लक्षण जो कि सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला ऑप्शन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। एंड नेक्स्ट है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले स्थलों रथों का प्रयोग करते थे। तो इनमें से कौन सा लक्षण जो कि सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शंस का अगर हम यहाँ पे राइट आंसर देखें कौन सा कोड का प्रयोग जो कि सही कथन है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि देवी माता या मातृ देवी की पूजा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की जो मृण मूर्तियां थीं, इससे इस बात का ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा आपका सेकंड, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न देखें, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर आप सभी जरूर करेंगे खुद से। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, किसके द्वारा? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई। क्लियर है? और उत्खनन कार्य किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? राइट आंसर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा ये सभी विराजमान है। तो इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो ये युक्ति आपके सही है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे हम बात करें हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, तो यह विवाद का एक विषय बना हुआ है, क्योंकि फिर भी हड़प्पावासी जो थे वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे और ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वह वर्णित वर्ग के हाथ में था। ठीक है, तो यहाँ पे उचित समतावादी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को यहाँ पे कहा गया है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला, नखलिस्तान, ये सब कुछ वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं मोहनजोदड़ो के लिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आज के प्रश्न हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं और आप सभी को, अगर आपने भी टेलीग्राम अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे टेलीग्राम @LuxMPJob करके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या @गौतम ऑनलाइन स्टडी सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपके लिए और भी हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए शेयर किए जाते हैं, जैसे कि आपके PDF हो गए एंड आपकी डेली आपके वहाँ पे क्विजेज भी होती हैं। तो आप सभी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। एंड इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड इस सीरीज़ को आप सभी डेली ज़रूर आप सभी इनको अच्छे से वॉच कर लें। जितने भी प्रश्न हम करेंगे, जितने भी हम डिटेल इसमें शेयर करेंगे, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए फ्री क्लास फेस्टिवल, जिसमें कि 28, 29, 30 नवंबर की
जितनी भी इन डेट को क्लासेस हैं सब कुछ आपके लिए फ्री रहेगा इस अनअकैडमी के द्वारा जो ये फेस्टिवल लॉन्च किया गया है। इसमें आपको कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है। तो इसमें अगर आप कंपटीशन एग्जाम की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब कुछ यहाँ पे आपको उपलब्ध है। जैसा कि आप सभी अगर अनअकैडमी यूज़ कर रहे हैं या न्यू अगर एस्पिरेंट अभी यूज़ करना चाहते हैं, सभी को हम यहाँ पे बता दें। एमपीजी के हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, टॉप 250 सीरीज एंड फ्री टेस्ट सेशन। सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है अनअकैडमी ऐप को एंड फ्री अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। रेफरल कोड जब यहाँ पे आप फर्स्ट बार अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए अनलॉक के लिए ऑप्शन आएगा। अनलॉक करते टाइम पे रेफरल कोड यूज़ करना है SHIV SIV94 SIV94 रेफरल कोड यूज़ करना है और यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है। यहाँ पे हम बात करें तो सभी टीचर्स का आपका यहाँ पे सीक्वेंस में सब कुछ बताया गया है, जैसे कि अमित शुक्ला एजुकेटर, मिशन रैंक, MP पुलिस कांस्टेबल, PYQ एंड सभी हिस्ट्री, करंट अफेयर, MPG के, पॉलिटी, साइंस सभी टीचर के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड होगा जो कि निःशुल्क रहेगा। ये आपका यहाँ पे 250 सीरीज एंड जो हिस्ट्री की, MPG की ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ संविदा वर्ग 3 का मॉडल पेपर सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं सभी टीचर्स के द्वारा यहाँ पे जो क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी ये सब कुछ आपको फ्री रहेगा। तो अपने अनुसार आप सेलेक्ट कर लीजिए और इस फेस्टिवल का लाभ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप सभी के लिए यही इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले थे कि जितने भी टीचर्स हैं उनका जो ये क्लास का जो सीरीज़ है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो कि 28, 29 एंड 30 नवंबर को आपको प्रोवाइड होगा। उसके बाद आपको फिर से वही क्या होगा, प्लस कोर्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा जो आपकी फ़ी रहेगी। ठीक है, तो इसमें अगर आप प्लस कोर्स लेंगे तो उसके लिए भी आपको SIV94 यूज़ करना है। बट अभी इस फेस्टिवल का आप सभी बेनिफिट लीजिए, इसमें कि SIV94 SHIV94 कोड को यूज़ कीजिए, अनलॉक कीजिए सीरीज को और सभी टीचर्स का आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर्स आप सेलेक्ट करते हैं उनकी क्लासेस को आप फ्री में ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।